नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कंपैरिजन, तुलना। हम बचपन से तुलना के वातावरण में पले बड़े हैं। घर से ही हमारी तुलना आरंभ हो जाती है। जब हम छोटे थे तो हमारी तुलना आपस में भाई बहनों के साथ हुई, उसके बाद पड़ोसी के बच्चों से हुई। जब हम स्कूल में थे तो दूसरे स्कूल वालों से, दूसरे बच्चों से, दूसरे समुदाय के बच्चों से तुलना आरंभ हुई। आखिर ये तुलना हमारे लिए कितनी खतरनाक है? एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी मानसिक परेशानियां हैं, जितने हमारे मानसिक रोग हैं, चिंता, तनाव, डिप्रेशन से आज हर इंसान दो चार हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी जड़ के अंदर हमारी तुलना ही तो है। हम अपनी सैलरी की तुलना दूसरे इंसान से करते हैं। हम अपने आसपास के सामान, प्रॉपर्टी, जायदाद की तुलना दूसरों से करते हैं। ये इंसान रह ही नहीं पाता है तुलना किए बगैर। ये तुलना चलती रहती है। एक इंसान की क्या दूसरे इंसान से तुलना हो सकती है? क्या प्रकृति कभी एक पौधे की तुलना दूसरे पौधे से करती है? एक पौधा कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाता है और उसके फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं और फिर से वो मिट्टी में मिल जाता है। उसका ये सर्कल है, चक्कर है। क्या वो दूसरे पौधे से तुलना करता है जिसका सर्कल बड़ा होता है, जिसकी जीवन की यात्रा लंबी होती है? नहीं। प्रकृति अपने नियम और सिद्धांतों में बंधी हुई है। वो एक पौधे की तुलना दूसरे पौधे से नहीं करती है और ना ही एक जीव की तुलना दूसरे जीव से करती है। अगर मछली की तुलना एक आकाश में उड़ने वाले पक्षी से की जाए तो क्या मछली उड़ पाएगी? मछली को पानी में रहने का गुण मिला है, हुनर मिला है। उसकी तुलना उड़ने वाले पक्षी से नहीं हो सकती। क्या उड़ने वाले पक्षी की तुलना एक पानी के अंदर रहने वाली मछली से हो सकती है? अगर उसकी की भी जाए कि तू आकाश में तो अच्छा उड़ लेता है, थोड़ा बहुत पानी के अंदर भी तैरा कर, तैरना भी सीख, क्या वो आकाश में फिर वैसी उड़ान भर पाएगा? नहीं। हर जीव की अपनी खासियत है, यूनिकनेस है। इसी प्रकार इंसान की अपनी यूनिकनेस है, खासियत है। प्रकृति ने हर इंसान को गुणों से नवाजा है। हमारे अंदर कौन से यूनिक गुण हैं, उन गुणों को पहचानने का दायित्व, उत्तरदायित्व हमारा खुद का है। अगर हम दूसरे इंसानों से तुलना करने के अंदर अपनी एनर्जी जाया करते रहें, खुद की तुलना करते रहें, तो क्या हम अपने अचेतन मन में समाई हुई शक्तियों का सदुपयोग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत से इंसानों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी काबिलियत कह लें, प्रतिभा कह लें, वो रह चुकी है इसी तुलना के माहौल के कारण, क्योंकि उन्होंने खुद की तुलना दूसरे अच्छे इंसान से की। अगर हम इस तुलना से बचना चाहते हैं तो हमें खुद की तुलना खुद से करनी होगी। आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जिस स्थिति के अंदर हूँ, उसकी तुलना मैं मेरी बीत चुके कल से करूं और खुद को सुधार की गुंजाइश रखूं, खुद नया इंप्रूवमेंट करता रहूं, तब तो ये हमारे लिए तुलना लाभदायक है। अगर हम दूसरों से तुलना करें तो ये हमारे लिए हानिकारक है। मानसिक परेशानियों को बुलावा मिलेगा ही मिलेगा। एक कहानी से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। कौवा आकाश में उड़ रहा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता हूँ, मुझसे तो कोयल अच्छी है, जिसकी आवाज मधुर है, सभी उसको सुनना चाहते हैं। कौवा कोयल के पास गया और कहा, आप बहुत अच्छे हो, मुझसे काफी बेहतर हो, लोग आपको पसंद करते हैं। कोयल ने कहा, मैं तो अच्छी बोल सकती हूँ, मेरी वाणी मधुर है, लेकिन मुझसे अच्छा तो तोता है, जिसके पास काफी रंग है, जिसके पंख रंग बिरंगे हैं। कौवा तोते के पास गया और कहा कि आप तो खुश रहते होंगे, आपके पास तो रंग बिरंगे पंख हैं। तब तोते ने कहा कि नहीं,
मेरे पास तो कुछ ही रंग हैं, मुझसे तो मोर अच्छा है, उसके पास बहुत से अच्छे अच्छे रंग हैं। कौवा मोर के पास गया। मोर एक पिंजरे में बंद था। उससे पूछा गया कि आप खुश रहते होंगे, आपके पास इतने अच्छे पंख हैं, रंग बिरंगे हैं। तब मोर ने कहा, नहीं, मुझसे अच्छा तो कौवा है जो आजाद आकाश में उड़ान भरता है। मैं यहाँ अपने इन्हीं रंग बिरंगे पंखों के कारण पिंजरे में कैद हूँ। कौवे ने सोचा, जो इंसान को मिला है बस उसी में खुश रहा जाए तो जिंदगी है, वरना परेशानी ही परेशानी है। हम अपना छोटा सा तराजू निकाल कर पहाड़ की तुलना कर देते हैं, पहाड़ को तोल देते हैं। हम इस तुलना से बचें। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।